सभी को जय मसीह की। आज हम अध्ययन करेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 23 से लेकर 29 वचन तक। हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 23 टू 29। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वासी से मूसा ने सयान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वे अनदेखों को माने देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वासी से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप 2 या 3 प्रभु जब आपके बेटे के नाम में इकट्ठा हो प्रभु आपसे सुनने के लिए, तो प्रभु आप वहाँ हाजिर हैं प्रभु। और हम दिल से धन्यवाद देते हैं और यकीन करते हैं प्रभु कि आप यहाँ हाजिर। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को आपके आत्मा के रूप में प्रभु हम यहाँ स्वीकार करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे इस छोटे से झुंड में प्रभु तो अपनी मेहर, अपने रहम को बरसा। परमेश्वर पिता, आज की सुबह प्रभु एक बार फिर से प्रभु अपने बुद्धि का आत्मा, अपने ज्ञान का आत्मा प्रभु तो हम पर उंडेल पिता, और होने दे जब एक नई बात प्रभु विश्वास के विषय में प्रभु हम सीखने जा रहे हैं, तो प्रभु यदि हम में से कोई अपने विश्वास पर, अपने जिंदगी के तौर तरीकों पर घमंड करता है, तो प्रभु आज इस वचन के जरिए हम जान जाए प्रभु कि बहुत कुछ करना है, एंड देयर इज लॉट एंड येट टू कम। परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा हमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे प्रभु, और हम इन वचनों को सुनकर ज्ञानी नहीं प्रेमी बन जाए परमेश्वर पिता, और आपके और करीब आ जाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो प्रभु। और यीशु मसीह के स्वभाव की हम एक खास बात याद करें तो प्रभु वो प्रतिदिन इंसानी रूप में अपने सारे कामों के साथ साथ प्रभु वो आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजारता था प्रभु, और आपके साथ एक इंसानी रूप में क्लोज बॉन्ड में था प्रभु। मांगते हैं प्रभु आपके वचनों की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई प्रभु जब हम इसमें उतरते हैं तो प्रभु सच में हम भी आपके बहुत क्लोज, बहुत करीब, बहुत निकट आ जाए परमेश्वर हमारे जीवन में, और हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों हमने देखा बहुत सारे हीरोज के बारे में, और हम लगातार इन स्टोरीज को पढ़ते जा रहे हैं, और डे बाय डे जब हम इन स्टोरीज को पढ़ रहे हैं, हमने आदम, अनोक, नोहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, पिछले हफ्ते यूसुफ के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर वचन बताता अपने लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और ये कितना उचित है बोलना, पर फिर भी जस्ट केम इन माय माइंड सो आई शेयर। यूसुफ की हड्डी तक की प्रभु ने रक्षा की तब तक जब तक यूसुफ वहां जहां वो पहुंचना चाहता था, वहां जहां उसका मन था, वहां जिसके लिए उसने अपने लोगों से शपथ धराई, वहां पहुंच नहीं गया। परमेश्वर ने यूसुफ की हड्डियों की रक्षा की और यूसुफ अपने लोगों में जा मिला। और कहानी अब आगे बढ़ती है। उत्पत्ति की पत्री खत्म हो गई, उत्पत्ति के हीरोज की कहानी खत्म हो गई। अब एक नया फेरो मिस्र में आ गया, और ये नया फिरौन जो है, फेरो है, ये यूसुफ और यूसुफ के बड़े बड़े कामों को और परमेश्वर की उपस्थिति को जो यूसुफ के साथ रहती थी उसे ये फेरो नहीं जानता। उसने देखा कि हिब्री लोग बहुत बढ़ रहे हैं वहाँ, यहूदी लोग बहुत बढ़ रहे हैं वहाँ, और ये लोग बहुत डील डॉल में बहुत मजबूत होते थे। तो उसने सोचा कि ये लोग बढ़ गए तो ये हम पर दावा ना बोल दे,
तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि उन लोगों से गुलामी कराई जाए। और अगर हम निर्गमन की पत्री पढ़े तो जो हम आज इब्रानियों 11 का 23 से 29 तक जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्टिव डिटेल स्टोरी जो है वो हमें निर्गमन और व्यवस्था विवरण और इन कहानियों में मिलती है। एक हीरो खत्म हो गया तो परमेश्वर आशा का अंत नहीं करता। परमेश्वर ने एक नए हीरो को जन्म दिया। और ऐसा नहीं है कि यूसुफ के मरने के बाद और मूसा के जन्म के बीच में कोई और आया नहीं होगा। आई एम श्योर कुछ साल का गैप रहा, यूसुफ मर गया और ये लोग बढ़ रहे थे, डील डॉल में आगे थे, इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, नया फिरौन आ गया, अच्छा खासा गैप रहा होगा। पर उस गैप में और भी इब्री पुरुष वहां जन्मे होंगे, लेकिन एक पे परमेश्वर की नजर गई और वो था मूसा। क्यों था? आज हम उसी बात की चर्चा करेंगे। अभी जब हमने इब्रानियों 11 में पढ़ा तो विश्वास ही से उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से उसने सारे राजपाट छोड़ दिए। विश्वास ही से उसको अपने इब्री भाइयों का दर्द पता चला। विश्वास ही से उसने लाल समुद्र पार किया। विश्वास ही से उसने सारे वैभव को तुच्छ जाना। सच बात है, पर आज हम लोग एक नई गहराई को देखने वाले हैं कि मूसा जो कि एक इब्री होने के नाते एक फिरौन के घर में, फिरौन के राजपाट में, महल में पला बड़ा हुआ। सबसे पहली चीज उसके अंदर विश्वास आया कैसे और कैसे वो इन कदमों को उठा पाया। बट उससे पहले हम शॉर्ट स्टोरी में जाएंगे कि मिस्र में यहूदी लोग बढ़ रहे थे। फैरो डर गया। डरने के बाद फैरो ने सोचा कि हम उन पर बेगारी कराएंगे, उनसे गुलामी कराएंगे, मजदूरी हमाली कराएंगे और बहुत सारे काम का बोझ और अत्याचार फैरो उन पर करने लगा। जब फैरो उन पे अत्याचार करने लगा तो ये और बढ़ रहे थे। मसीहों की एक खास बात है, उन्हें जितना सताया जाए, उन्हें जितना दबाया जाए, परमेश्वर के लोगों पे जितना अत्याचार किए जाए, वो खत्म नहीं होते, वो और बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का राज ऐसा ही है। और ये लोग जब बहुत बढ़ रहे थे तो उसे डर लगा कि ऐसे तगड़े तगड़े पुरुष अगर इसमें बढ़ गए तो हमारे बच्चों से ज्यादा बलवान है। उसने दाइयों को कहा कि जब यहाँ बेटे पैदा होते हैं तो इन्हें मार डालना। उसी दौरान एक इब्री पुरुष और स्त्री को जो लेवी के घराने के थे, वहां एक बेटा हुआ। वो बेटा दिखने में सुंदर था। उन्होंने देखा कि बेटा सुंदर है, जो कि काफी रीजन नहीं है। आपको अच्छा हैंडसम बेटा हो गया या बेटी हो गई तो वो रीजन नहीं था बचाने की, लेकिन हम इसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने देखा कि बेटा सुंदर है और ये देखकर उन्होंने नदी में एक टोकरी बनाकर बच्चे को डाल दिया। बच्चे की बहन मरियम उसके पीछे गई। वो बच्चा नहाते हुई फिरौन की बहन के बेटी के पास पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां जाने के बाद उसने उस बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखकर उसकी ममता उभर आई। उसने उस बच्चे को अपना लिया और जब अपनाने लगी तो उससे बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक माँ की जरूरत थी। मरियम ने, जो कि उसकी मूसा की बहन ही थी, उस बच्चे को उसकी असली माँ के पास ले गई। वहां वो दूध पीकर बड़ा होने लग गया। उसके बाद फिरौन की बेटी ने उसे अपना बेटा करके स्वीकारा और कहानी इस प्रकार आगे चली। और हम देखते हैं दूसरे अध्याय में निर्गमन की 11 वचन बताता है कि फिर ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि मिस्री जन उसके इब्री भाई को मार रहा है। वो इस लड़ाई में उसने इंटरफेयर किया। उसके हाथ से एक मिस्री की मृत्यु हो गई। वो वहां से फिरौन के डर से भागा, मिद्यान पहुंचा। मिद्यान जाने के बाद वहां जत्रो की बेटी से उसका विवाह हुआ। वहां उसको परमेश्वर के दर्शन हुए। वो फिर मिस्र आया। अपने लोगों को 10 बड़े बड़े बीमारियों, विपत्तियों या चमत्कारों को दिखाकर, परमेश्वर की उपस्थिति दिखाकर, वो मूसा करीब 25-30 लाख लोगों को लेकर वहां से निकला कनान के रास्ते के लिए। यरदन नदी के पहले मूसा सो गया। और मूसा के बारे में बताया जाता है कि मूसा ने यहोशू पर हाथ रखे और यरदन के बाद यहोशू इजराइलियों को कनान की ओर ले गया। और प्रभु का वचन बताता है मूसा इस पृथ्वी पे सबसे नम्र जन रहा। यह मूसा की स्टोरी। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने बचपन से यूसुफ पे परमेश्वर की दृष्टि थी और परमेश्वर ने यूसुफ को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। अब्राहम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मूसा को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक शाही ठाट में पला बड़ा, राजा के घर रहा, उस दुनिया की सबसे रिच, सबसे सिविलाइज्ड
सभ्यता, सबसे सभ्य एक राज्य में रहकर पला बड़ा, तो क्या एक खास बात है जो मूसा के बारे में आज हम लोग इब्रानियों की पत्री में पढ़ रहे थे। और मैं सुबह सोच रही थी, जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी, मैं परमेश्वर के सामने थी, अपने बिस्तर पे थी, और मैं बोल रही थी, प्रभु आज क्या नया इस बारे में तो बोलना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब आप वचन के प्रचारक हैं और आज आप वचन को प्रचार करते हैं, तो सुनने वाले रेगुलर जो आपको सुनते हैं उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए। मूसा की कहानी आम तौर पर प्रभु पे विश्वास रखने वाले, आम तौर पर एक कॉमन विश्वासी जानता है मूसा कौन है। बाइबल की शुरुआत की 5 पत्रियां मूसा ने लिखी। मूसा पहला जन था जिससे परमेश्वर ने बातचीत की। और इब्रानियों की पत्री एक वाद विवाद को हैंडल करती है। अगर आपने शुरुआत की चर्चाओं को सुना था, वो वाद विवाद था। यहूदी लोग यीशु से बढ़कर मूसा को मानते थे। आप मूसा की पोजीशन देखिए, मूसा का नियम, मूसा का नियम, मूसा के नियम के अनुसार, मूसा का नियम उनके लिए विधान था। उसके आगे पीछे यहूदी कुछ नहीं देखते थे। और इब्रानियों की पत्री के बहुत सारे विवादों में एक तर्क जो लेखक देता है वो है कि यीशु मसीह मूसा से भी बड़ा है। मूसा ने इस तरह की जिंदगी जी और मूसा को इस तरह की पोजीशन बाइबल में मिली, विश्वासी जीवन में मिली, कि परमेश्वर की आत्मा को लोगों के सामने इस बात का तर्क देना पड़ रहा है कि मूसा और यीशु एक नहीं है। मूसा और यीशु में यीशु बड़ा है, पर मूसा यीशु से कम है, छोटा ही गिना गया। मतलब हम यीशु के साथ तो किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। परमेश्वर का इकलौता बेटा वो परमेश्वर है, लेकिन मूसा की लाइफ और मूसा का लेवल, इससे हमें पता चलता है कि कहां तक मूसा की पहुंच थी और कहां तक मूसा की पकड़ थी। मूसा एक सुंदर बालक था। हम यदि प्रेरितों 7 में पढ़े तो भी ये डिस्कस्ड है। हम इस सुंदर के जब सुंदरता के मामले में पढ़े तो बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि मूसा को फिरौन के राज्य में लोग देखते थे और देखते ही रह जाते थे। बहुत सारे हिस्टोरियन जिन्होंने, फिलोसोफर्स जिन्होंने स्टडी की है मिशन की पद्धति पे और मूसा की लाइफ के बारे में, वो कहते हैं कि भीड़ लगती थी मूसा के नए नक्श को देखने में, डील डॉल में, वो सबसे अलग था। और जब इन सारी चीजों को हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि हम जब सुंदरता की बात करते हैं तो केवल एक आम इंसान के नए नक्श की सुंदरता नहीं, हम मान सकते हैं कि मूसा के चेहरे पे एक रौनक थी, तेज रहा होगा। और बाइबल बताती है माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। मूसा को प्रभु ने चुना था। इसलिए जब इब्री दाइयों को बहुत सारे बच्चों को मारने की आज्ञा थी, तो 3 महीने के करीब का बालक, 2-3 महीने का बालक क्या रोता होगा, कैसे उसकी माँ ने संभाल कर रख कर फिर उसकी माँ ने जब पता चला कि मैं इसे छुपा नहीं सकती तो उसे नदी में छोड़ दिया। तो मूसा एक सुंदर दिखने वाला, ही वाज हैंडसम चाइल्ड, बहुत खूबसूरत जवान भी था, वो खूबसूरत बच्चा था। अगर आप प्रेरितों की पत्री 7 अध्याय पढ़े, 7 का आई गेस 20 वचन से आप पढ़े तो पता चलता है मूसा की शिक्षा एक बहुत ऊंचे स्तर पे हुई थी। एक बार पढ़िएगा प्लीज। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। यस, उसको सारी विद्या पढ़ाई गई। वो फिरौन की बेटी का बेटा था, फिरौन का नाती था, एक तरह से अडॉप्टेड या दत्तक नाती कह लो, या पाया हुआ नाती था। और उसको वहां की सारी विद्याएं दी गई। पोजीशन में वो बड़ा था, अगला होने वाला फिरौन था। फाइनेंशियली इजिप्ट का पूरा खजाना समझ लो फिरौन का था, वारिस का था, वही मूसा को मिलने वाला था। राजा की बेटी का बेटा था तो शाही घराने का वो था। एक आम इंसान अपने जिंदगी में जो लग्जरी सोच सकता है। हम मूसा की लाइफ के बारे में आज और कुछ चर्चा करने वाले नहीं है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री से हम बाहर नहीं जाएंगे। मूसा ने कैसे लाल समुद्र पार किया, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मूसा ने किस प्रकार लाल समुद्र को हम एनीवे थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट अदरवाइज मूसा ने कैसे आज्ञाओं को दोबारा लिया, कैसे वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट थिंग, बट जो इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में इब्रानियों की पत्री हमें सिखाना चाहती है, उसी पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। फिरौन का
वारिस, सबसे वर्ल्ड के सभ्य राज्य का, मिस्र राज्य का वारिस होने वाला अगला फिरौन, अगला राजा, शाही घराने का इकलौता रखवाला, जिसको इस दुनिया में एक जवान इंसान को जिस तरह की लग्जरी, एक बच्चे को जिस तरह का बचपना मिलना चाहिए, जिसको हर वो शाही चीज, हर वो बेहतरीन चीज, खाने पीने, रहने, उठने, पढ़ने, बैठने में जो एक इंसान का सपना होता है, ड्रीम, वो सब कुछ मूसा को परमेश्वर ने दिलाया, क्योंकि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह का पात्र था। और आज सुबह जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, मैं बड़ी एक्साइटेड थी जानने के लिए कि क्या खास बात है, हम लोग क्या मिस करते हैं मूसा की लाइफ को जब पढ़ते टाइम। मैं फिरौन के राज्य की शुरुआत से आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने या जिस डिपार्टमेंट ने मिस्र के बारे में खोज की है, जिस चैनल ने, मैं कुछ उनके ग्लिम्स, कुछ उनके बारे में पढ़ रही थी और देख रही थी। शुरुआत से ही मिस्र पद्धति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ही रिच, बहुत ही रईस पद्धति है। मैं वहां के राजाओं की जिंदगी देख रही थी। इस दुनिया में कहीं किसी देश के राजा इतना सोना नहीं पहनते जितना मिस्र के राजा पहनते थे। अब मैंने देखा मिस्र के जो आखिरी कोई राजा की कब्र खोदी गई, कुछ तो अवशेष मिले, और जब खुदाई अंदर तक जमीन में की गई, उनकी मम्मी, उनका पार्थिव शरीर, जो कि वो पिरामिड, हम जानते हैं पिरामिड बनाया जाता है और मिस्र में वहां नीचे पार्थिव शरीर रखा जाता है, उसको बहुत सारा सुगंधित द्रव्य वगैरह लगा के। तो इस राजा का जब शरीर निकाला गया, जब खजाना निकाला गया, तो इतना खजाना था, डिपार्टमेंट के लोग जब लगे, 17 दिन के करीब लगे उस खजाने को उस जमीन से निकालने में। इतना सोना, 17 दिन, कितना सोना होगा, कितना क्विंटल, कितना टन, कितने सारे मजदूर लगे थे उसमें, फिर भी टुक अराउंड 17 डेज। इतना खजाना, इतना पैसा मिस्र में उस समय था। राजा और राजा के ठाठ, राजा जमीन पे कदम नहीं रखता था। अगर आप मिस्र की स्टोरी को पढ़े तो शुरू होते ही जैसे ही उसकी सुबह होती थी, समझ लीजिए नौकर, चाकर, गुलाम उसके इर्द गिर्द थे। अपने हाथ से राजा नहाता नहीं था, अपने हाथ से राजा कपड़े पहनता नहीं था। राजा का पूरा कपड़ा सोने से बना हुआ होता था मोस्टली। राजा का खाना विशेष खाना होता था ताकि वहां के राजा को लंबी उम्र मिले। सबसे खास बात बताती हूँ, मिस्र के जो शाही ठाट है उसमें एक बात मानी जाती थी कि जो वहां का फेरो है वो परमेश्वर के तुल्य है, इसलिए दुनिया से कोई भी फेरो से मिलने आता था। इसकी चर्चा हिस्ट्री और मिस्र का इतिहास बताता है कि फेरो से जो भी मिलने आता था वो लोग फेरो के सामने सर झुकाते थे। कोई खाली हाथ राजा से मिलने नहीं आता था। फेरो के सामने सोना, चांदी, मूंगे, पन्ना, नीलम, मणि लेकर लोग आते थे, अपने देश का बेस्ट खजाना। दिन भर वो दुनिया के रईसों के साथ उठता बैठता। दुनिया की बेस्ट लड़कियां फेरो की बीवी हुआ करती थी, बीवियां हुआ करती थी, उसके शारीरिक सुख के लिए रखी जाती थी। उसके पास पहुंचाने से पहले सुगंधित द्रव्य से कितना न जाने ब्यूटी ट्रीटमेंट होता था। जमीन में कदम नहीं रखा जाता था। आज मर्सिडीज में, कार में लोग चलते हैं, फाइट जेट में लोग चलते हैं। उस समय गुलाम होते थे, सोने का कुर्सी होता था, उस कुर्सी को पालकी की तरह उठाकर जब फिरौन घूमता था, कहीं उतरता था तो उसके लिए अलग से कालीन लगाई जाती थी। वो पैदल नहीं चलता था। मैं पढ़ रही थी और मैं शॉक हो रही थी, और ये पढ़ना जरूरी क्यों था मैं आपको बताऊंगी। ऐसे माहौल में परमेश्वर ने मूसा को रखा। बेस्ट नॉलेज, आज हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, येल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, आईआईटीज की बात करते हैं, आईआईएम्स की बात करते हैं, और एक बच्चा ऐसे कॉलेज में पढ़कर आया तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझता है। उस समय का सबसे महान सभ्यता का सबसे महान एजुकेशन सेंटर में मूसा ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। दुनिया की कोई लग्जरी, कोई ऐशो आराम, कोई ज्ञान, कोई सैन्य शिक्षण, किसी चीज में मूसा कम नहीं था। ही वॉज अ लीडर एंड ही वॉज गोइंग टू बी किंग। वो एक लीडर था और आने वाले समय में वो अगला फिरौन होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो अगला फिरौन हो, मूसा की जिंदगी में एक पल आया जो हम सब विश्वासियों की जिंदगी में कभी ना कभी आता है, और वो पल था सिलेक्शन का पल, चॉइस का पल।
पल, मोमेंट ऑफ चॉइस। एक्चुअली आज की पूरे स्टडी का टाइटल मैंने दिया है योर चॉइस डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आपका जो सिलेक्शन, चुनाव आपके भविष्य को निर्धारित करता है। हम इंसानों के जिंदगी में सबसे बड़ी विपत्ति का समय वो होता है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन का समय वो होता है जब हमें चुनाव करना पड़ता है, एक गुड और एक वेरी गुड, एक अच्छा और एक बहुत अच्छा, एक बुरा और एक अच्छा। चुनना बहुत मुश्किल नहीं है। हमें पता चला एक अच्छा है और एक बहुत अच्छा है, तो हम क्या चुनेंगे? बहुत अच्छा। एक बुरा है और एक अच्छा है, हम क्या चुनेंगे? अच्छा है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा एक समझदार इंसान नहीं गिना जाएगा जो डिस्गस्टिंग, थर्ड क्लास, बंजारे, बीहड़ चीज को चुने हरियाली को छोड़कर। अगर आपके सामने ऐसा कोई जन आता है जो खेती के लिए एक बंजर जमीन को चुने, जबकि उसके पेट पीछे एक हरी भरी तराई की जमीन और नदी के किनारे की जमीन है, तो मैं यकीन मानती हूँ आप और मैं उसे पागल कहेंगे। मूसा एक ऐसा पागल था, इसीलिए मूसा के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बहुत क्विकली रीड कर जाते हैं और कई बार इसके फ्लेवर को हम किसी की लाइफ की मिस कर जाते हैं। मूसा की लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज थी, 5 बुत किताबें मूसा ने लिखी, बड़े बड़े काम मूसा ने किए, पर उन बड़े बड़े कामों के कारण परमेश्वर ने मूसा का नाम इब्रानियों की पत्री में नहीं डाला। इब्रानियों की पत्री में मूसा का नाम है सिर्फ एक मूवमेंट के कारण, और वो मूवमेंट था मूसा को ये बात जवान होने के बाद जब गहराई से उसके मन में बस गई कि ये गुलाम लोग जो गंदगी में रहते हैं, जो पीसे जा रहे हैं, जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, जो अच्छा खाना नहीं खाते, जो टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, जिनसे गुलामी कराई जा रही है, जिनको गालियां दी जा रही है, जिनका हुक्मवार, जिन पे हुकूमत करने वाला मैं हूँ, वो मेरे लोग हैं, मेरे परमेश्वर के लोग हैं, या मेरे लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, और जिनके बीच में मैं रहता हूँ वो फिरौन का घराना, वो फिरौन की बेटी, वो मेरी माँ नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने मुझे रखा। आशीष और आशीष देने वाले, आशीष और आशीष देने वाले में से जब मूसा को चुनना पड़ा तो मूसा ने आशीषों को नहीं चुना, आशीष देने वाले को। मूसा को जब उस ऐशो आराम, आयाशियों, रुतबा, राजगद्दी और इस गुलामी, कीचड़, गंदगी में से चुनना पड़ा, तो उस मूर्ख मूसा ने उस ऐशो आराम और अयाशी को और उस गद्दी को नहीं चुना। उसने इस तकलीफ को, इस कटीली झाड़ियों को, कुड़कुड़ाने वाले लोग को, उसको कांटा चुभाने वाले एक प्रजा को उसने चुना। उसने लग्जरी को छोड़कर, सुख को छोड़कर दुख को चुना, और ये इस चुनाव ने मूसा को इब्रानियों की पत्री का हीरो बना दिया। विश्वास ही से मूसा के मम्मी पापा को, माता पिता को पता चला, और यहाँ मूसा के मम्मी पापा का रोल एक इनक्रेडिबल रोल है। कहने के लिए सिर्फ एक लाइन है, बट वो एक लाइन नहीं। और आज वास्तव में आज मुझे पता चला कि मूसा की जिंदगी इतनी बेहतर क्यों है। योर चॉइसेस दे डिसाइड योर डेस्टिनी। किसी ने कहा है कि पहले हम चॉइसेस करते हैं। इंग्लिश में एक लाइन है, यू मेक चॉइसेस एंड देन चॉइसेस मेक यू। आप पहले चुनाव करते हैं, फिर आपका चुनाव जो है वो आपको बनाता है। पहले आप चुनाव को बनाते हैं, फिर चुनाव आपको बनाता है। वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। मूसा की जिंदगी में जब ये चुनाव का चॉइस आया तो उसने शाही परिवार को छोड़कर एक दरिद्र परिवार को चुना। उसने एक सभ्य परिवार को छोड़कर एक असभ्य परिवार को चुना। उसने एक पढ़े लिखे साम्राज्य को छोड़कर एक किच्चड़ को चुना, क्योंकि उस समय इब्रानी लोग, उस समय यहूदी लोग किच्चड़ में रह रहे थे, वो गुलाम थे उस राज्य के। मूसा के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा चुनना। मूसा को कैसे पता चला? हाउ डिड मूसा गेट टू नो? मूसा को कैसे पता चला कि ये लोग मेरे भाई है? या हम लोग मूसा की स्टोरी सुन रहे, हमने मूसा द 10 कमांडमेंट मूवी देखी है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स डिस्क्राइब करके बताए गए हैं, बहुत सारी चीजों की चर्चा है। अचानक मूसा को उस मूवी में पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरे भाई है। बड़े बड़े फिल्मी तरीके से वो गमछा देखकर मूसा को मालूम पड़ता है, बट
अगर हम बाइबल को देखें तो कुछ और रेवलेशन हमें इसमें से पता चलता है, और ये रेवलेशन है मूसा की जिंदगी की असली चाबी, असली जड़। और वो रेवलेशन ये है कि मूसा जब फिरौन की बेटी द्वारा पाया गया और उसको दूध पिलाने के लिए एक माता की, नर्सिंग के लिए एक स्त्री की जरूरत थी, तो मूसा की माँ को लाया गया। और बाइबल बताती है, यदि आप निर्गमन की पत्री 1 अध्याय उसको पढ़े, उसके 9 वचन से, फिरौन की बेटी ने उससे कहा तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी, और जब वो कुछ बड़ा हुआ तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो तब उसका बेटा ठहरा। कुछ बड़ा हुआ, जब नर्सिंग की एज उसकी खत्म हुई। आप जानते हैं लोग अपने घर में नैनी रखते हैं, लोग अपने घर में बच्चों के लिए केयर टेकिंग के लिए नैनी रखते हैं, और वो नैनी सिर्फ दूध पिलाने के लिए नहीं होती, दूध माँ पिलाती है अक्सर। वो नैनी होती है, वो जो केयर टेकर होती है, वो होती है बच्चों को जो डेली के रूल्स और खाना पीना, शौच, सब कुछ सिखाने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए। और जब तक बच्चा उस समझ बुद्धि में नहीं आ जाता, अपने आप को, अपने एक्सप्रेशन को प्रकट नहीं कर पाता, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपनी भावनाओं को अपनी जुबान से बोल नहीं सकता, तब तक मम्मियाँ किसी न किसी को रखती हैं ताकि वो बच्चों का ख्याल रख सके। हम मान सकते हैं इस सारे प्रोसेस के लिए 6-7 साल 8 साल लग जाते हैं मिनिमम, इतना वक्त लगता है। ये मूसा अपनी माँ के पास पल रहा था, अपनी असली माँ के पास पल रहा था, और आज मुझे ये बात समझ आई कि उसकी असली माँ जरूर मूसा को अपने यहोवा परमेश्वर के बारे में और अपने लोगों के बारे में बताती होगी। जरूर उसने अपने बच्चे को, जरूर मूसा ने अपने बचपने में, उस नवजात उम्र में, अपने माता को, अपने पिता को, उस परमेश्वर की जिसको वो दुहाई दे रहे थे, हम नहीं कह सकते वो नहीं जानते थे, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर की उस दुख में रो रो कर दुहाई दे रहे थे जब फिरौन उन्हें सता रहा था। मूसा की माँ के मन में परमेश्वर का भय था, वो एक लेवी के घराने के थे, इसलिए उन्होंने बचपन में मूसा को परमेश्वर की शिक्षा दी। इसलिए स्पेसिफिकली ये पोर्शन निर्गमन की पत्री में लिखा गया कि वो अपनी माँ के पास रहा। बाद में जब वो कुछ बड़ा हुआ तब उसे फिरौन के घर में आगे की शिक्षाओं के लिए छोड़ा गया, क्योंकि अब उसको नर्सिंग की जरूरत नहीं थी, अब उसको एडल्ट, थोड़े बचपन से एक और उम्र आगे बढ़ के पढ़ाई लिखाई की जरूरत थी। यदि हम नीति वचन 22 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़े तो उसमें लिखा है, लड़के को, बालकों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह अपने बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये वचन बेसिकली पेरेंट्स के लिए है, ये वचन बेसिकली उन मम्मी पापा के लिए है जिनको बहुत फिक्र होती है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। कई पेरेंट्स आजकल मुझे मिलते हैं, वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि हमारा दिल दीदी घबराता रहता है, हमारा दिल थरथराता रहता है कि जमाना इतना खराब है, सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, नशे की इतनी पकड़ है, गंदगी हर तरफ फैली हुई है, हमारा बच्चा बाहर कितना सुरक्षित है। मूसा की माँ से और मूसा की जिंदगी से अजीजों आप सीखिए कि अगर आपने अपने बच्चे को यीशु के हाथ में दे दिया और आपने यीशु को अपने बच्चे की जिंदगी में दे दिया, आपको बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीति वचन परमेश्वर का वचन है और ये बताता है बुढ़ापे में भी वो उससे ना हटेगा, लेकिन उसको उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग की। मूसा की माँ ने मूसा को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दी, इसलिए फिरौन की बेटी की सांसारिक शिक्षाएं, लड़ाई की शिक्षाएं, सैन्य शिक्षाएं, शाही शिक्षाएं, सब मूसा की माँ की शिक्षाओं के आगे फेल थी। और जब मूसा उस उम्र में हुआ जब वो डिसाइड कर सके, तो आप जानते हैं यह विश्वास जो उसकी माँ ने उसके बचपन में बोया था, ये विश्वास का बीज रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार सामर्थ है। मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो सामर्थ, वो वचन आज नहीं है तो कल अगर वो बीज अच्छी भूमि में बोया गया तो वो फल लाएगा ही लाएगा। वो फल लेकर आया मूसा की जिंदगी में, और मूसा को जब चुनाव का समय आया तो मूसा विश्वास ही के कारण जो बचपन से उसके मन में बोया गया था, आज वो मूसा रुतबे को ना देखकर परमेश्वर के उस वायदे को देख रहा था जिसमें वो अपने लोगों को लेकर जाने वाला था। उसे पता नहीं था, बहुत सारी चीजें
इन नॉलेज हमें पता नहीं होती, लेकिन हम कदम उठा पा रहे हैं। हम कदम केवल तब उठा पाएंगे जब हमारे मन में कहीं ना कहीं वो बीज, हमारे मन में कहीं ना कहीं वो बात होगी कि हाँ, मेरे लिए सही रास्ता यही है, मुझे यहीं जाना है। वो मिस्रियों के साथ बैठा, लेकिन वो इब्री को बचाने जा रहा था। मैं कई बार, आज सुबह जब मैं ये वचन सोच रही थी, तो कई बार मैं पौलुस की जिंदगी के बारे में पढ़ती थी, और मैंने जब पिछले दिनों प्रेरितों की पत्री का अध्ययन किया तो मैं बहुत बार रोई हूँ। मैं जब प्रेरितों की पत्री करीब 1-1.5-2 महीना हमने पढ़ी, और आप जानते हैं 1.5-2 महीना रातें ना डिस्टर्ब थी, स्लीपलेस थी, डिस्टर्ब नहीं कहूंगी, बट बेचैन था मन की। परमेश्वर, पौलुस क्या था यार, क्या जन था, क्या चुनाव किया उसने। पौलुस कहता है, मैंने अपने शाही रुतबे को, रोमी होने के अपने पद को, सूबेदार होने के अपने ओहदे को, गमलीएल के पैर में बैठकर मैंने वचन की शिक्षा ली, अपनी उस शिक्षा को, मुझे अधिकार था किसी को भी मैं मारूं, उस अधिकार को, सबको मैंने कूड़ा जाना। और आज जब मैं मूसा के बारे में सुबह सोच रही थी, मूसा ने कभी कहा नहीं, मूसा नेवर सेड कि मैंने अपने फिरौन की बेटी होने के बेटे होने के पद को, जो मैंने दुनिया के सबसे सभ्य राज्य में शिक्षा ली, उस बेस्ट यूनिवर्सिटी की शिक्षाओं को, उस सोने को, चांदी को, उस ऐशो आराम को मैंने इस किच्चड़ के लिए तुच्छ जाना। मूसा ने कभी कहा नहीं। लेकिन आज जब मैं मूसा के बारे में पढ़ रही थी तो सच बता रही हूँ, सुबह मेरा दिल भर आया, और मैंने कहा कितना गहरा खजाना छिपा हुआ है बाइबल में। हम ऊपरी सतह में वचनों को पढ़ लेते हैं, और हम कई बार आत्मा की सीढ़ी लगाकर हम गहराई में उतरते ही नहीं। जब उतरेंगे तब पता चलेगा खजाने से भरा हुआ है परमेश्वर का वचन। और मैं आपको बताऊं, इसमें खास बात थी कि मूसा ने ये चुनाव किया। ये चुनाव करने के बाद मूसा को भागना पड़ा, क्योंकि मिस्र के एक सिपाही को उसने मार दिया, एक मिस्री को मार दिया उसने। जब वो भागा मिद्यान की ओर, मिद्यान, और वो निकला था कि मेरे भाई लोग मुझे समझेंगे। कैसे पता चलता है? यदि हम प्रेरितों की पत्री 7 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़े, एक बार हम देखेंगे। प्रेरितों 7 अध्याय उसका 25 वचन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन यू प्लीज रीड 7:25। हाँ, पढ़ना। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। यस, उसने सोचा कि मेरे ये भाई लोग समझेंगे कि मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ, देखो मैं कुछ हूँ। उसने सोचा, लेकिन दूसरे ही दिन उन्हीं भाइयों ने जिनको बचाने के लिए उसने मारा, उन्होंने बोला, अच्छा तूने जैसे कल मारा था वैसे तू हमें भी मारने आ रहा है क्या? जिनकी वो रक्षा करने की सोच रहा था, वही उसे नंगा करने के पूरे प्रयास में थे। वो वहां से निकल गया। 40 साल वो मिद्यान में रहा। 40 साल का टाइम एक आत्म परीक्षण के लिए, एक आत्म निरीक्षण के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कि सोचो जरा, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, ओहदा, शान और शौकत छोड़कर इन भिखारियों जैसे दिखने वाले लोगों के लिए, इन गुलामों के लिए, ये लोग पिस रहे हैं हमारे फिरौन के हाथ से, मेरे एक तरह से मामा जी के हाथ से, उनसे बचाने के लिए मैंने इनके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। 40 साल इंसान बदले की आग में जलेगा। 40 साल इंसान सोचेगा जिनके लिए मैंने मेहनत की वो इस लायक ही नहीं है। हम कई बार सोचते हैं अब्राहम के बारे में। मैं सोच रही थी, आज मैं बता रही हूँ, सुबह विचारों का एक समंदर मेरे मन में चल रहा था, और पवित्र आत्मा रियली बात करता है। मैं आपको उत्साहित करती हूँ, वचनों को पढ़ लें, किताब बंद करें, चलते फिरते वचनों को सोचते रहे कि प्रभु क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे। प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा आपसे बोलते न जाने कहां से कहां आपको पहुंचाएगा। सुबह मैं सोच रही थी कि हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं और कई बार हमारा दिल भर आता है। एज यूजुअल 3 दिन अब्राहम को मौका मिला था, जब अब्राहम अपने बेटे, इकलौते बेटे, 100 साल के इंतजार को, अपने उस दर्द को, सारा के उस बांझपन के ताने, नामधराई को दूर करने का ये जो एक ही साधन था, अपने बेटे इसहाक को लेकर जब मोरिया पर्वत की ओर जा रहा था, 3 दिन अब्राहम के पास फुल टोस्ट टाइम था। अब्राहम सोचता कि कोई बात नहीं, मैं पलट जाता हूँ, अरे अपने इकलौते को, अरे अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लाल को मैं कैसे चढ़ाऊंगा। पर वो जितना करीब जाता गया वो उतना मजबूत होता गया। हम कई बार सोचते हैं 3 दिन में वो नहीं बदला। ही हैड अ ग्रेट फेथ। मैं आज आपको कहती हूँ 40 साल
इस पछतावे के लिए काफी थे मूसा के पास कि मैंने जिनके लिए लड़ाई मोल ली वो मेरे सगे नहीं रहे, मैंने जिनके लिए लफड़ा कर दिया वो मेरे विरोध में खड़े हो गए, मैं दोबारा इनके लिए खड़ा नहीं होऊंगा। 40 साल काफी थे, लेकिन वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मूसा को जब मिली और परमेश्वर ने मूसा से दर्शन दिया, आप जानते हैं एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात, प्रेरितों की पत्री 7:20 से 22 बताता है, 22-23 की मूसा हर बातों में समझ बुद्धि, हर चीज में एक्चुअली शिक्षित था, स्ट्रांग था, कुशल था। और यहाँ मूसा जब परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है, तो मूसा कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा। मूसा का ज्ञान, मूसा की पिछले जिंदगी की शिक्षा सब धरी की धरी रह गई। मूसा का एक तरह से कन्फेशन था कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। तब परमेश्वर ने कहा तू डर मत, मैं तुझे एक साथी देता हूँ। फिरौन के राज्य का सबसे कुशल सैनिक आज यहाँ पर साथी मांग रहा है, क्योंकि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम अपने बल पर, अपने घोड़े, हाथी, सोने चांदी पर नहीं, हम केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा पर भी यकीन करते हैं। और हमारा वो साथी परमेश्वर का आत्मा है जो हमें समय समय पर बताता है तुम्हें क्या करना है, क्या कहना है, कहाँ जाना है। क्योंकि प्रभु का आत्मा प्रभु के वचन में बताता है कि तू दाएं या बाएं जहाँ मिले मुड़ेगा, मेरा आत्मा बताएगा सही रास्ता यही है, इसी पर चलो। 40 साल बाद मूसा को जब मौका मिला, परमेश्वर ने उससे जब बातचीत की, बाइबल बताती है पहली बार कोई जन था जिससे परमेश्वर ने आमने सामने बात की। मूसा वो जन था जिसके चेहरे से किरणें निकलती थी। कैन यू इमेजिन? हम कई बार अमिताभ बच्चन के गाने को याद करते हैं, शायद याराना मूवी का है, बहुत पुराने मूवी का, जिसमें वो लाइट पहनकर स्टेज पर डांस कर रहा होता है। हम उस पाक अगर करीब से ऐसे कोई लाइट पहनकर डांस करे तो हम अजीब सा लगता है। आप इमेजिन करो, कैन यू जस्ट इमेजिन? आप पढ़कर ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड में निकल गए तो इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसके चेहरे से लाइट निकल रही है, स्पार्क निकल रही है, क्या नूर रहा होगा। लोगों को ढकना पड़ता था उसका चेहरा, क्योंकि लोग आंखें चौंधिया जाती थी, उस तरफ देख नहीं पाते थे। क्या प्रभु की उपस्थिति मूसा के साथ थी। वो मूसा आया विश्वास ही के कारण। लोग उसके लिए कुड़कुड़ा रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, बुरा बोल रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। आप सोचिए, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो मेरे विरोध में है, फिर भी मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। जिनके लिए मैं इतना बड़ा पंगा, इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, वो मेरे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, फिर भी मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। एक बंदा विश्वास के बिना इतना कदम नहीं उठा पा रहा होगा, क्योंकि जब आम इंसान को लड़ाइयाँ, वो कीचड़, वो गंदगी और वो गुलामी दिखाई दे रही थी, तब मूसा को कनान दिखाई दे रहा था, मूसा को परमेश्वर की वाचा दिखाई दे रही थी। जब लोगों को लाल समुद्र दिखाई दे रहा था तो मूसा को लाल समुद्र के उस पार एक सूखी जमीन दिखाई दे रही थी। हमारा विश्वास हमारे विजन को बदल देता है। हमारा विश्वास हमें देखने वाला नहीं, हमें दर्शन देखने वाला बना देता है। एक लाइन है जो मैं अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा करती थी, जो मेरे बिजनेस लॉ के सर थे वो सिखाया करते थे, डूइंग बिजनेस इज अ रिस्क, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट, ग्रेटेस्ट इज द रिवॉर्ड। आप जितना ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, पर जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़ा रिस्क आप लेंगे। मैं कहती हूँ आपको, ये बिजनेस लॉ की स्टडी नहीं है, स्पिरिचुअल, ये बिजनेस की स्टडी नहीं है, स्पिरिट, आत्मिक स्टडी है कि जितना आप बड़ा रिस्क अपनी लाइफ में लेते हैं, अंधेरे में वो देखने की कोशिश करते हैं जो उजाले में भी एक आम इंसान अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता। जब आप देखते हैं तब आप विश्वास के अनुसार चलते हैं। और मूसा ने उन आंखों का जो संसार में लोगों के पास है, उनने उन आत्मिक आंखों का सहारा लिया, और आत्मिक आंखों के सहारे मूसा ने दुनिया को देखा कि इसलिए मूसा की माँ के द्वारा डाला गया विश्वास का वो बीज मूसा को एक ग्रेटेस्ट लीडर की तरह उसने खड़ा किया। और 25-30 लाख लोग, बच्चे बूढ़े जवान मिलाकर एक इतने बड़े जनरेशन की अगुवाई करने वाला मूसा ठहरा। उसने कभी कहा नहीं, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने अपने शाही सिंहासन को और अपने रुतबे को कूड़ा जाना। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स रियली अ बिग डिसीजन। योर डिसीजन
डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आपकी चॉइसेस आपको बनाती हैं, भूलिएगा मत। सबसे पहले आप चॉइसेस बनाते हैं, फिर चॉइसेस आपको बनाती हैं। हम आंखों से दिखने वाली चीजों के लिए आत्मा से दिखने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम हाथों से पकड़ने वाली टेंजिबल चीजों के लिए रूह से पकड़ने वाली इनटेंजिबल चीजों को टाल देते हैं। हम क्विक क्षणिक सुख के लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को कई बार टाल देते हैं। मूसा उन क्षणिक सुखों के लिए नहीं जिया। आप अच्छे से अगर इस बात को सोचेंगे तो आपको समझ आएगा, हमारा विश्वास हमें विजन देता है, हमारा विश्वास हमें दर्शन देता है। हमें से बहुत सारे लोगों का विश्वास देखने वाली चीजों तक सीमित है। मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे यही घर चाहिए। और जब हमारा विश्वास जो चीजों पे है वो हमें पूरी नहीं होती तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पर इन लोगों ने ना दिखने वाली उन अनदेखी चीजों पे, उस अनदेखे अनसुने, मूसा ने डायरेक्टली परमेश्वर का वायदा सुना नहीं था, वो तो अब्राहम ने सुना। लेकिन जब अब्राहम ने सुना तब मूसा अब्राहम के अंदर था। और आते 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 हम देखते अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, और ये घराना चलता गया, बढ़ता गया। उसके बाद याकूब से 12 वंश, 12 कुल, 12 जाति, और उसके बाद हम लेवी के घराने में पहुंच जाते हैं। मूसा अब्राहम के अंदर था जब परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांध रहा था। और आज हम देखते हैं एक बहुत बड़ा साम्राज्य मूसा के जरिए परमेश्वर बचाने जा रहा है। परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा, इस दुनिया का सबसे नम्र इंसान वो था। आप जानते हैं सिर्फ एक कारण, राइट टाइम पे राइट चॉइस मूसा ने की। आम इंसान की तरह देखो तो उसकी चॉइस सबसे थर्ड क्लास थी। कुड़कुड़ाने वाली प्रजा, तंग करने वाले लोग, विरोधियों का झुंड। मैं देखती हूँ आजकल कलीसिया में 4 लोग आपके विरोध में बोलने लग जाए, हम बोलते हैं मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, ना, लोग अच्छे नहीं हैं। मूसा अगर ऐसा कहता तो मूसा के पास अपनी जिंदगी के हर पल टर्न होने का पूरा ऑप्शन था। मैं यकीन करती हूँ अगर उस इब्री को मारने के बाद भी, फिरौन से पंगा लेने के बाद भी मूसा की माँ के पास अगर मूसा जाता और मूसा कहता, माँ मुझसे गलती हो गई, माँ मैं थोड़ा ब्रेन वॉश्ड हो गया था, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, इसलिए माँ प्लीज मुझे माफ करो, तो बचपन से उसने सीने से लगाए, उससे बहुत प्यार करती थी, वो जरूर अपने बेटे मूसा को माफ करती और अपने भाई फिरौन से सिफारिश लगाती और जरूर मूसा वहां पहुंच जाता। मैं यकीन करती हूँ 40 साल मिद्यान में रहने के बाद भी अगर मूसा आता और आकर बोलता, मैं डर के भाग गया था राजा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो वो जिस लेवल पे कुशल था जरूर उसे वापस रख लिया जाता, क्योंकि वो मिस्रियों का था, मिस्रियों में से था, वो मिस्रियों सा दिखता था, वो मिस्रियों सा पहनता था, वो मिस्रियों सा रहता था। लेकिन मूसा की जिंदगी में जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, उसने पश्चाताप को बढ़ने नहीं दिया। अपनी पिछले जिंदगी, पश्चाताप इन द सेंस वो पछताया नहीं फिरौन को छोड़ने के कारण, उसने पलटकर अपनी जिंदगी को देखा ही नहीं। हम पतरस की पत्री के अध्ययन कर रहे थे और वो वचन बताता है, अपने बुद्धि की पेटी को अच्छे से कस लो, कस कर पिछली बातों को पलट कर भी ना देखो। हम पिछले जिंदगी को छोड़कर निकल तो आते हैं, हमारा शरीर तो छोड़कर आ जाता है, पर हमारा मन हम वहीं छोड़ जाते हैं। मूसा जब निकला, जब मूसा ने ये सिलेक्शन किया कि मुझे अपने लोगों के बीच जाना है, मुझे अपने लोगों को छुड़ाना है, मेरे लोगों का दर्द मेरा दर्द है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं मूसा क्या मिलने वाला था वो देख रहा था, इसलिए वो चॉइस कर पाया। हम क्या छूटते हैं वो देखते हैं, इसलिए हम अटक जाते हैं। कलीसिया, मूसा की जिंदगी की एक ही खास बात थी, और वो खास बात थी मूसा ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ली, राइट टाइम पे राइट चॉइसेस ली। दिखने वाली चीजों को छोड़कर ना दिखने वाले परमेश्वर के नजरिए से देखने वाली चीजों पे उसने नजर डाली, और उसका फेथ उसको विजन देता। बहुत कुछ छोड़ा मूसा ने, सांसारिक रीति से देखो तो कुछ भी नहीं पाया, लेकिन मैं आई थिंक
यहूदा की पत्री, आई थिंक मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी। हम एक बार जाएंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। एक बार हम जाएंगे यहूदा की पत्री। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यहूदा की पत्री में ही लिखा है, शायद, कि मूसा की लाश के लिए, मूसा की बॉडी के लिए मिकाएल से शैतान युद्ध कर रहा था। आई एम नॉट श्योर बट मैं कोट 19 एक बार हम पढ़ देंगे प्लीज। यहूदा 1 का 9वां वचन प्लीज पढ़ना। हाँ। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। यस, मूसा की बॉडी के लिए शैतान लड़ रहा था, पर परमेश्वर के दूत उसकी सुरक्षा कर रहे थे और उन्होंने उसे पानी नहीं दिया। आप जानते हैं, जब हम देखने वाली चीजों को छोड़कर ना दिखने वाली चीजों की ओर आस लगाए, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उस अनदेखे अनसुने परमेश्वर पे दृष्टि किए हुए, जिसको आम इंसान नहीं देख सकता, पर एक विश्वासी अपने विश्वास की आंखों से देख सकता है। जब हम उसको देखकर चलते हैं, हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा परमेश्वर करता है, जैसे यूसुफ की हमारी लाश को भी परमेश्वर शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देता। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग गॉड डिड विद मोसेस। और परमेश्वर गवाही देता है, परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी। आप जानते हैं, मूसा की बहन मरियम मूसा के लिए कुड़कुड़ाई। जब मूसा ने कुशी स्त्री से विवाह किया, मरियम को परमेश्वर ने कोड़ दिया। मूसा तरस खा रहा था, वो परमेश्वर से विनती कर रहा था, पर परमेश्वर का क्रोध मरियम पे यूं उतरा कि परमेश्वर ने मरियम को कोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरा दास है। मरियम ने सिर्फ इतना ही कहा, क्या मूसा ही है जिसको सब पता है? मरियम मूसा से बड़ी बहन थी। इंपॉर्टेंट, आप देखिए जरा माइंड में, बड़ी बहन थी, वही थी जो फिरौन के बेटी के पास से असली माँ के पास मूसा को ले आई। बड़ी होने के नाते उसे लगता होगा मेरा छोटा भाई है, मुझे सब पता है। पर जब कोई आत्मिक रूप से बड़ा है तो वो आपसे छोटा नहीं रह जाता। उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ परमेश्वर आवाज उठाता है। उसके खिलाफ आंख उठाने वालों के खिलाफ परमेश्वर आंख उठाता है। उनके आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में, और उनके नाम को परमेश्वर अपने नाम के साथ जोड़ देता है। और परमेश्वर ने ऐसा ही मूसा के साथ किया। परमेश्वर ने मूसा को अपना लिया, इसलिए मूसा की लाश तक को परमेश्वर ने दुष्टों के हाथ में पड़ने नहीं दिया। कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हम बड़ी बड़ी बातों से विश्वासी नहीं बनते, हम डिसीजन से विश्वासी बनते। इसीलिए किसी प्रभु के दास को, बहुत बार हम संडे चर्च में या आपस में टीचिंग में चर्चा करते हैं, किसी प्रभु के दास को मैं कोट करूंगी, उन्होंने कहा था, आप कितनी अच्छी प्रीचिंग सुनते हैं फर्क नहीं पड़ता, आप प्रीचिंग सुनने के बाद कितना अच्छा डिसीजन लेते हैं उससे फर्क पड़ता है। मूसा की जिंदगी की खास बात, जिसके कारण वो इन नायकों की लिस्ट में, इब्रानियों की पत्री में उसका नाम दर्ज किया गया, और वो खास बात ये थी कि मूसा ने सही समय पर सही निर्णय लिए। देखने वाले राजपाट को छोड़कर, कूड़ा समझकर, एक बहुत बड़े सताव को, एक बहुत बड़े दुख को, एक बहुत बड़े डार्क रूम को, एक बहुत बड़े पंगे को मूसा ने अपनी जिंदगी में लिया, क्योंकि मूसा को पता था इस सुख में परमेश्वर के बिना रहने से अच्छा है उस दुख में परमेश्वर के साथ रहूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो मुझे अपने हाथों हाथ उठा लेगा, क्योंकि परमेश्वर वायदे का सच्चा है। हम क्या चुनाव करते हैं अपनी लाइफ में, देखने वाली चीजों को या अनदेखी चीजों को? हम किसको बचाने के लिए भाग रहे हैं? हमारी कलीसिया में सब बेस्ट लोग हैं क्या? हमारे भाई बहन, मेरे भाई, हाउ ब्यूटीफुल ना। मूसा कहता है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के पास, तो अब तक वो किसके पास रह रहा था? उसे पता था जिनके पास मैं हूँ टेम्परेरी, वो मुझे अपना समझते हैं, पर मेरे अपने तो वो लोग हैं जो मेरे प्रभु के लोग हैं। कलीसिया, आपके अपने लोग कौन है? अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में चर्च एक आने जाने की जगह है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर मेकिंग एट मिस्टेक इन योर लाइफ। आप अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि चर्च आने जाने की जगह नहीं है। चर्च आपका परिवार है, वहाँ आपके भाई बंधु रहते हैं, और जिन अन्य जातियों के बीच में आप हैं, वो आपके लिए आने जाने और गवाह बनने की जगह है। हम कंफ्यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं अपने रिजल्ट
रिजल्ट्स में। हम कंफ्यूज कर रहे हैं अपने कदमों को, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में। इसीलिए हम बहुत अच्छी शुरुआत तो करते हैं पर बहुत ही डिजास्ट्रस एंड करते हैं। कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, एक अच्छी शुरुआत मूसा ने की परमेश्वर में, उससे भी बेहतर शुरुआत मूसा के माता पिता ने की कि जब पहली बार दूध पिलाने का और अपने बच्चे को पालने का मौका मिला तो उन्होंने अपने बच्चे को अपने दूध में, अपने लाड प्यार में, अपनी ममता में नहीं, उस परमेश्वरत्व में पाला। कुछ ही दिन सही, कुछ ही साल सही, उन्होंने उस परमेश्वर की उपस्थिति में पाला जिस परमेश्वर की नजर मूसा पे रही और बुढ़ापे तक मूसा उस पे चलता रहा, जिस नींव पर उसके माता पिता ने उसे सिखाया। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? आप अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं? आप जानते हैं ज्यादातर मसीह पेरेंट्स अपने बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, बड़ी बड़ी प्रभु की बातें करते हैं पर घर में खुद एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट करते हैं। बड़ी बड़ी बातें चर्च में करते हैं लेकिन घर जाकर अपने बच्चों को, बच्चा बाइबल ना पढ़े तो नहीं डांटेंगे, लेकिन अगर सांसारिक चीजों में वो थोड़ा कमजोर रह जाता है तो बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं, डांटते हैं। आप जब खुद अपने बच्चों को प्रभु की ओर उत्साहित नहीं करते तो आप किस तरह की आत्मिकता अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं? जब आप खुद अपने बच्चे के सामने गवाह नहीं है तो आप किस तरह की गवाही उनसे उम्मीद करते हैं? कलीसिया, एक बुरा बीज अच्छा पेड़ नहीं ला। मूसा के माता पिता ने एक अच्छा बीज मूसा के जीवन में डाला और मूसा ने अपनी जिंदगी में एक अच्छा निर्णय लिया। देखने वाली चीजों को छोड़कर अनदेखी चीजों को पकड़ा, संसार को छोड़कर परमेश्वर को पकड़ा, आशीषों को छोड़कर आशीष देने वाले के पीछे वो लगा रहा और अंत में यही उसके लिए विश्वास गिना गया। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी और इस हद तक गवाही दी, हम शुरुआत में पहुंचते हैं कि आज यहूदी लोग इब्रानियों की पत्री में लड़ रहे हैं, मूसा बड़ा है यीशु नहीं, मूसा बड़ा है यीशु नहीं। मूसा को ये ओहदा परमेश्वर ने दिया क्योंकि मूसा अपने जिंदगी में परमेश्वर का चुनाव करने पर। इसलिए आइए जब आज की सुबह हम यहाँ पर हैं तो हम देखें हम क्या चुनाव लेकर अपने जिंदगी में चल रहे हैं। हम अच्छे से देखें कि मूसा के ऊपर कोई दबाव नहीं था, हम पर भी कोई दबाव नहीं। हमें से बहुत सारे लोग जब इस वचन को सुनेंगे तो शायद रो रहे होंगे, मन में सिसक रहे होंगे कि हाँ प्रभु मैंने तुझे चुन लिया। बट कलीसिया कम ऑन, चेक करें क्या सच में परमेश्वर हमारा टारगेट है, या हम में से कुछ का टारगेट नौकरी है, हमें से कुछ का टारगेट अच्छी जॉब है, हमें से कुछ का टारगेट अच्छा जीवन साथी है, हमें से कुछ का टारगेट शादी है, हमें से कुछ का टारगेट बच्चे हैं, हमें से कुछ का टारगेट ओहदा है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहती हूँ ताकि हम लोग अपने आप को जांचें, हम कंफ्यूज ना रहे। मूसा कंफ्यूज नहीं था। हमें ये कैसे पता चलता है कि जिन लोगों के लिए उसने ये किया, जब दूसरे ही दिन वो उसके विरोध में थे तो आने वाले 40 साल मूसा इस बात को अपने मन में पेरते हुए विरोधी नहीं बना, वो और प्रेमी बन गया, परमेश्वर का खोजी बन गया। और जब उसने परमेश्वर को खोजा तो उसने पाया, और जब उसने पाया तब वो बहुत बड़े साम्राज्य को निकालने वाला एक बहुत बड़ा अगुआ बन गया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, तेरा दास मूसा प्रभु उन क्षणिक सुखों को नहीं देख रहा था बल्कि उस अनंत काल के सुख को प्रभु वो देख रहा था, क्योंकि प्रभु वो सांसारिक नहीं आत्मिक रीति से चीजों को देखना सीख गया था। परमेश्वर, हम किसी भी तरह वचन को इंटरप्रेट करें प्रभु, पर वास्तविकता ये है प्रभु की तेरी अनुग्रह की दृष्टि उस पर रही क्योंकि उसकी दृष्टि तुझ पर थी। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु की मूसा ने एक सही चुनाव किया प्रभु, और वो चुनाव उसके जिंदगी को बनाने का आधार बन गया। Lord, I'm praying you give us wisdom to make right selection at right time in our life, Lord. प्रभु, हम देखी हुई चीजों को, कई बार सुंदर दिखने वाले शरीर को, कई बार सुंदर और ल्यूक्रेटिव दिखने वाले प्रपोजल्स को, पोजीशंस को, ओहदे को, नौकरी को देखकर प्रभु हम भूल जाते हैं कि हमसे क्या छूट रहा है। परमेश्वर प्रभु, जो छूट रहा था उसकी ओर तेरे दास ने नहीं देखा प्रभु, पर जो पाने वाला था वो उसकी ओर देखकर आगे चलता गया। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु की ऐसे ऐसे नायक प्रभु, ऐसे ऐसे विश्वास डरने वाले लोगों के बारे में प्रभु आज तू अपने वचन से हमें सिखा रहा है। मांगते हैं प्रभु कि हम तेरी ओर देखने वाले बने प्रभु, और अपने जिंदगी में अगर हमने ऐसी रॉन्ग चॉइसेस की हैं प्रभु, या अब भी हम ऐसे सिलेक्शन
या चॉइसेस के दोराहे पर खड़े हैं, तो प्रभु हम तुझे चुनने पाए प्रभु। अपने आनस को, अपनी मैं को और गड़बड़ियों को छोड़कर ना दिखने वाले परमेश्वर, हम तेरी ओर बढ़े प्रभु। और धन्य कहते हैं प्रभु हम मोसेस के माता पिता को प्रभु, जिन्होंने प्रभु बालकपन से प्रभु तेरे प्रेम को उनके अंदर डाला और बुढ़ापे तक वो उसमें चलने पाया प्रभु, और ना उसका पौरुष घटा, ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और मानते हैं प्रभु कि तू मुझे भी ऐसा बना प्रभु। अपने जिंदगी में जब डिसीजन लेने का समय आए तो प्रभु मैं सांसारिक नहीं, आत्मिक नजरिए से देखने पाऊं। मैं तेरा कहना, तेरा बन जाऊं। हर बातों में प्रभु तू महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।